यार, अगर जिंदगी ने फिर से तुम्हारा दिमाग फ्राई करके भेजा है तो स्वागत है अंडर स्ट्रेस निंजा में। हाँ हाँ, बिल्कुल। और आज तो टॉपिक भी ऐसा है ना, प्यार। बड़ा कंफ्यूजिंग मामला है ये। है ना? मतलब ये होता क्या है असल में, कैसे टिकता है, क्यों कुछ चलता है कुछ नहीं, दिमाग घूम जाता है सोचते सोचते। सही कहा। तो आज हम ना इसी प्यार के मनोविज्ञान में थोड़ा गहराई से उतरते हैं, देखते हैं ये मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं। हाँ, मतलब हमारे पास कुछ रिसर्च हैं, कुछ पुराने विचार भी हैं, कोशिश करते हैं समझने की। चलो फिर शुरू करते हैं जिक्र रूबिन से। 70 के दशक में उन्होंने एक मस्त बात कही थी। अच्छा? क्या? उन्होंने ना पसंद करने और प्यार करने में फर्क बताया था। पसंद करना मतलब हाँ भाई, किसी के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। हाँ, मतलब हैंग आउट करना अच्छा लगता है, बातें अच्छी लगती हैं। बिल्कुल। लेकिन प्यार, वो कहते हैं, इससे कहीं ज्यादा गहरा है। उसमें एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। और दूसरे की जरूरतें अपनी जितनी ही जरूरी लगती हैं, है ना? एग्जैक्टली। और एक वो क्या कहते हैं, विशिष्टता वाली फीलिंग। एक्सक्लूसिविटी मतलब बस तुम और कोई नहीं टाइप, कुछ वैसा ही। रूबिन ने 3 चीजें बताई थी रोमांटिक प्यार में: गहरा जुड़ाव, और एक दूसरे पर निर्भरता, मदद करने की इच्छा, और यही वाली विशिष्टता। ये फर्क समझना जरूरी है, वरना हम कई बार सिर्फ अट्रैक्शन या पसंद को ही प्यार मान लेते हैं। सही बात। अच्छा, फिर जॉन ली का भी एक मजेदार मॉडल है, कलर व्हील जैसा। हाँ, वो रंगों वाला। उन्होंने प्यार के स्टाइल्स को रंगों से कंपेयर किया था। हाँ। 3 प्राइमरी स्टाइल बताए थे। इरोस, वो जुनून वाला प्यार। लूडिस, जो थोड़ा खेल जैसा मजे वाला होता है। और स्टोर्ज, दोस्ती वाला, कंफर्टेबल प्यार। और फिर इनके मिक्सचर से 3 और बने थे। बिल्कुल। मेनिया, जो एकदम ऑब्सेसिव जुनूनी होता है। प्रैग्मा, बहुत प्रैक्टिकल, सोच समझ कर किया गया प्यार। और अगापे, वो निस्वार्थ वाला, जिसमें कुछ वापस पाने की उम्मीद नहीं होती। और इसी तरह रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का भी एक फेमस सिद्धांत है, त्रिकोणीय सिद्धांत, ट्रायंगल वाला। हाँ, वो भी सुना है, उसमें 3 कोने थे ना। हाँ। पहला अंतरंगता, वो अपनेपन, क्लोजनेस वाली फीलिंग। दूसरा जुनून, यानी वो फिजिकल अट्रैक्शन, वो खिंचाव। और तीसरा प्रतिबद्धता, यानी साथ निभाने का फैसला, वो कमिटमेंट। और स्टर्नबर्ग कहते हैं कि जब ये तीनों बैलेंस में होते हैं तब बनता है संपूर्ण प्यार। हाँ, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि ये वाला कॉम्बिनेशन मिलना और टिकाए रखना दोनों ही मुश्किल हैं। ये मॉडल्स दिखाते हैं कि प्यार कोई एक फिक्स चीज नहीं है यार, कितने अलग अलग रूप हैं इसके। और रिश्ते में ये चीजें बदलती भी रहती हैं टाइम के साथ, कभी इंटीमेसी ज्यादा, कभी कमिटमेंट। बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है अटैचमेंट थ्योरी, बचपन वाली। ओहो हाँ, हेजन और शेवर ने जॉन बॉल्बी के काम को आगे बढ़ाया था। उन्होंने 3 मेन स्टाइल बताए हुए इसको में। एक तो सिक्योर, सुरक्षित, ये लोग रिश्तों में ज्यादातर कंफर्टेबल रहते हैं, भरोसा करते हैं। हाँ, और बाकी दो? दूसरे हैं एंग्शियस या एम्बिवेलेंट, चिंतित। इन्हें डर लगा रहता है कि पार्टनर छोड़ ना दे, थोड़ा चिपकू हो सकते हैं। अच्छा। और तीसरे अवॉइडेंट, परिहार्य। ये लोग ज्यादा क्लोजनेस से बचते हैं, इमोशनली दूर रहते हैं थोड़ा। बाप रे, मतलब बचपन की छाप आज तक। सिक्योर वाले तो ठीक है, पर बाकी दोनों के लिए तो मुश्किल होती होगी रिश्तों में। होती तो है, भरोसा करना, खुलकर जुड़ना, इन सब में दिक्कत आती है। अच्छा, इन सब थियोरीज से हटके एरिक फ्रॉम का नजरिया तो बिल्कुल अलग था। हाँ, प्यार एक कला है, उनकी किताब। क्या कहते थे वो? वो कहते थे कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम प्यार पाने पर फोकस करते हैं, प्यार करना सीखने पर नहीं। मतलब समझाओ थोड़ा। मतलब हम हमेशा सही इंसान की तलाश में रहते हैं, द वन। हाँ यार, ये तो होता है। फ्रॉम कहते हैं ये अप्रोच ही गलत है। प्यार कोई किस्मत की बात नहीं है, जो मिल गया तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। तो फिर क्या है? ये एक कला है जिसे सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। धैर्य, सहानुभूति, हिम्मत, अनुशासन, ये सब चाहिए प्यार करने के लिए। वाह, मतलब ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं, एक एक्टिव चॉइस है, एक स्किल है जिसे डेवलप करना है। बिल्कुल, ये सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं, करने की चीज है, एक वादा है। ये तो सोचने पर मजबूर कर देता है। अच्छा, कुछ पुराने साइको एनालिस्ट थे, जैसे फ्रॉइड, मेलानी क्लेन, उनके क्या विचार थे प्यार पर? हाँ, वो थोड़े और जटिल पहलू देखते थे। फ्रॉइड ने एम्बिवेलेंस शब्द इस्तेमाल किया था। एम्बिवेलेंस मतलब एक ही इंसान के लिए प्यार और नफरत, दोनों भावनाएं एक साथ महसूस करना। वो इसे बचपन के अनुभवों से जोड़ते थे। ओह, ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ। और मेलानी क्लेन ने भी बचपन से ही प्यार और नफरत के बीच जो एक संघर्ष चलता है उस पे जोर दिया था, उनके वो पैरानॉइड, स्किज़ॉइड और डिप्रेसिव पोजीशंस के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, ये दृष्टिकोण प्यार की उलझी हुई, कभी कभी विरोधाभासी नेचर को दिखाता है।
मतलब ये समझाता है कि ऐसी मिलीजुली फीलिंग्स क्यों आती हैं। हाँ, ये बस उनके विचार हैं, जैसा उन्होंने समझाया। अच्छा, इन सब दिमागी और इमोशनल बातों के अलावा एक बायोलॉजिकल एंगल भी तो है। हाँ, केमिकल्स वाला। ऑक्सीटोसिन, हाँ, वो लव हार्मोन जिसे कहते हैं। ये और एक और है वैसोप्रेसिन, ये न्यूरोपेप्टाइड्स है। मतलब दिमाग में सिग्नल भेजने वाले केमिकल्स। बिल्कुल, ये सामाजिक बंधन बनाने में, पेरेंटिंग बिहेवियर में, पार्टनर के लिए प्रोटेक्टिव महसूस करने में इन सब ने बड़ा रोल निभाते हैं। तो प्यार सिर्फ दिल और दिमाग का खेल नहीं, पूरी बॉडी इन्वॉल्व है। एग्जैक्टली। ऑक्सीटोसिन विश्वास बढ़ाने, सहानुभूति जगाने और कनेक्शन बनाने में मदद करता है। हालांकि ये भी अपने आप में कॉम्प्लेक्स है और किस सिचुएशन में रिलीज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। यार, तो मतलब कितनी सारी पढ़ते हैं प्यार की, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, बचपन के अनुभव और बॉडी की केमिस्ट्री भी, सब जुड़ा हुआ है। सच में कोई एक सिंपल जवाब नहीं है। तो फिर शायद फ्रॉम वाली बात ही सही लगती है कि सही इंसान ढूंढने से ज्यादा जरूरी ये है कि हम खुद प्यार करना सीखें, उसे एक कला की तरह डेवलप करें। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये भी सोचने वाली बात है कि आजकल हम जिस तरह से प्यार ढूंढते हैं, वो इंस्टेंट कनेक्शन, वो स्पार्क, क्या वो हमें सच में गहरा टिकने वाला रिश्ता बनाने से रोक रहा है? दिमाग फिर फ्राई होने लगा। सोचने के लिए एक और पॉइंट मिल गया। चलो, आज के लिए इतना ज्ञान काफी है शायद। हाँ यार, उम्मीद है इस पूरी बातचीत से सुनने वालों का स्ट्रेस थोड़ा कम हुआ होगा और प्यार की उलझन थोड़ी सुलझी होगी। उम्मीद तो यही है। अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, वरना स्ट्रेस तो देखो फ्री में मिल ही रहा है। सही बात। और हाँ, अंडर स्ट्रेस निंजा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वरना अगले एपिसोड में मैं फिर से ओवरथिंक करने लगूंगा। मिलते हैं अगले